अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका केशन पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर किसी को कभी ना कभी तूफान का सामना करना पड़ता है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हमें सिखाती है कि जब हिम्मत हो, जब उम्मीद हो तो बदल सकती है दुनिया। ये कहानी है नेपाल की, एक छोटे से देश की जो आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नेपाल की धरती ने हमेशा हमें दोस्ती, शांति और अपनापन सिखाया है, लेकिन आज वहाँ हालात आसान नहीं है। आर्थिक संकट हो, प्राकृतिक आपदा हो या राजनीतिक चुनौतियां हो, नेपाल कई मुश्किलों से जूझ रहा है। नेपाल में एक युवा जनरेशन जैन जी ने आवाज उठाई है। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ नहीं लड़ाई, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है जो भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और अवसरों की कमी के कारण उन्हें रोक रहा है। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मर गए हैं। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, सरहद बंद हुई है, जरूरी सामानों की आपूर्ति में कटौती हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद सुशीला कार्की नाम की प्रथम महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, इतनी परेशानियों के बावजूद वहाँ के लोग हार नहीं मान रहे हैं। वो खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हर रोज नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई इंसान या देश मुसीबतों से टकराता है तो उस समय उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर और मजबूत बन जाए। नेपाल ने हमें यही सिखाया है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर एकजुट हो जाए तो हर संकट को पार कर सकता है। उन लोगों की जिंदगी पर असर हुआ है जो रोज रोज की जरूरतें पूरी करते थे। खाने, ईंधन, दवाइयाँ, उनके लिए रास्ते बंद हुए हैं, कीमतें बढ़ी हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और खिलाफत की घटनाएं बढ़ी हैं। कई लोगों ने घर खोए हैं, व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द युवाओं का है। उनका भविष्य, उनकी उम्मीदें, उनकी आवाजें दबने का डर है। लेकिन जब युवा उठ खड़े हुए, उन्होंने दिखाया कि डर, सिस्टम की डराहट, सामाजिक दबाव से ऊपर उठ सकते हो। बदलाव की जरूरत सिर्फ शिकायत करने से परिवर्तन नहीं होता। लोगों ने आवाज उठाई, इकट्ठा हुए और सिस्टम को चुनौती दी। जब युवा सोचे, जब युवा हिम्मत दिखाए, बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे नेपाल के लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में मुश्किलें आने पर परिवार, दोस्तों और समाज का सहारा लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान उम्मीद छोड़ देता है। नेपाल आज हमें यही सिखा रहा है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, उम्मीद हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज नेपाल जिन चुनौतियों से गुजर रहा है वो आसान नहीं है, लेकिन यही मुश्किलें आने वाली पीढ़ियों को और मजबूत बनाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारी व्यक्तिगत जिंदगी की परेशानियां हमें और बेहतर इंसान बनाती हैं। आप याद रखिए, मुसीबतें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें निखारने के लिए आती हैं। नेपाल से हम और आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चुप्पी मत धारण करो। अगर कुछ गलत है, अगर अवसर नहीं मिल रहे हैं
तो आवाज उठाओ। जहां भ्रष्टाचार है वहां सुधार की मांग करना जरूरी है। कभी कभी लगे कि सब उल्टा हो गया है, लेकिन बदलाव आते हैं वो भी बड़ी लड़ाइयों और संघर्षों के बाद। संघर्ष से डरना नहीं, संघर्ष से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। हर कदम मायने रखता है, चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी मुद्दे पर बात करना हो या किसी आंदोलन का हिस्सा बनना हो। नेपाल की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। चुनाव होना है, जिम्मेदार सरकार बननी है, सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर लाने होंगे। नेताओं को चाहिए कि वे सुने जनता की पुकार को, दबाने की बजाय उससे संवाद करें और ठोस कदम उठाएं। अगर नेपाल जैसी जगह जहां अनेक मुश्किलें हैं, जहां अत्यधिक असंतोष है, लेकिन वहां भी बदलाव की किरणें उभरी हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी में कम कैसे हो सकती हैं। याद रखो, जब अंदर की आग जगती है तो ठंडे दिन भी गर्म हो जाते हैं। अगर तुम सच में चाहो तो कोई बाधा बड़ी नहीं, कोई धक्का ज्यादा नहीं। उम्मीद, हिम्मत और प्रयास से सब कुछ बदला जा सकता है। तो हमें भी झुकने की बजाय खड़े होना है, अपनी आवाज उठानी है। डर कर नहीं, लड़कर, उठकर आगे बढ़ने से ही हम सचमुच जिंदा होंगे। आपका भविष्य आपकी मेहनत और हिम्मत से लिखा जाएगा। आज नेपाल हमें एक बड़ा सबक दे रहा है। हार मत मानो, एकता बनाए रखो, उम्मीद कभी मत छोड़ो और हर संकट को अपने लिए एक अवसर समझो। अगर नेपाल जैसे छोटे देश के लोग इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं, तो हम अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों को क्यों नहीं हरा सकते। आशा करता हूँ मेरा ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो दिल से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।